देखिए, भागलपुर तो मेरा कर्म भूमि भी रहा। 2010 में इस ज़िले में काम करने का भी अवसर मिला था और जब भी भागलपुर आता हूं तो लगता है कि जो अपने घर आए, क्योंकि जहां काम करने का अवसर मिला तो बहुत सारे लोग यहां परिचित भी हैं, तो उनसे मिलना जुलना। और आज यहां आगमन हुआ, राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में आज भागलपुर आए। सर्किट हाउस में हमारे जो यहाँ इकाई के साथी हैं उन लोगों से मिलना हुआ और इन लोगों ने सम्मानित भी किया। तो हमने चर्चा यही किया है कि राष्ट्रीय कवि संगम में और भी कवियों को जोड़ना, संगठन विस्तार करना। राष्ट्रीय कवि संगम भारत में एक ऐसी कवियों की यह संस्था है जिसमें आप जितने कवि को मंच पर देखते हैं या चैनल पर देखते हैं, लगभग अधिकतर कवि राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हुए हैं। तो भागलपुर में भी हम लोग एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ आएंगे और भागलपुर के लोगों के बीच हास्य विनोद का एक कार्यक्रम हो। और उसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। दूसरा कि हम लोग अब काव्य मंचों को गांव की ओर भी ले जाना चाहते हैं, स्कूलों में ले जाना चाहते हैं, कॉलेजों में ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने साथियों से कहा है कि आप स्कूलों से संपर्क करें, कॉलेजों से संपर्क करें, प्रबंधक से मिलें और वहाँ भी कवि सम्मेलन हो, क्योंकि आज नई पौध डगमगा रही है। तो उनके बीच साहित्य, काव्य की चर्चा और काव्य के माध्यम से बड़ी बात आप आधे घंटे में जो कहेंगे, कवि 2 पंक्ति में बड़ी बात कह देता है और उसका असर सीधा लोगों के मन पर, दिल पर पड़ता है और तभी बदलाव। तो आज समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर हमारे कवि कलम चलाते हैं और उसका असर समाज पर पड़ता है कि समाज सुधार का काम होता है। तो इसके लिए हम लोग काव्य मंच कैसे तैयार हो, इस पर चर्चा किए हैं और शहर के साथ गांव में भी कार्यक्रम आयोजित हो, लोग कवियों को सुने, अपने में बदलाव लाएं, समाज की स्थिति परिस्थिति पर चर्चा हो। तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। ये जो जिला स्तर से जो संयुक्त आदेश निर्गत हुआ है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहाँ पे सभी पे जगह सभी लोग मौजूद हैं। और इसके साथ ही QRT की टीम बनाई गई है जो हर एक विसर्जन शोभा यात्रा के साथ उनके आगे और पीछे चलेगी। साथ ही साथ जो स्थानीय थाना है वो भी सारे विसर्जन शोभा यात्रा को एस्कॉर्ट कर रही है और हर एक में एक वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और आपको पता है कि पूरे शहर में लगभग 1900 कैमरे एक्टिव हैं, उससे भी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ काफ़ी वर्षों से होता है, उसी कार्यक्रम में हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से जो समिति है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सब लोग बधाई के पात्र हैं। सभी श्रद्धालुओं से मेरी अपील भी होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लेकर के और फिर जो होता है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फिर वापस अपने घरों को जाए। और सारी व्यवस्था की गई है, डेकोरेशन किया गया है, तो किसी तरह की कोई समस्या भी जो है वो नहीं होगी, ऐसी हम लोगों को। देखिए, आज CTS के ऐतिहासिक मैदान में अभी रावण दहन हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विसर्जन भी, कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज हुआ है भागलपुर में, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियों का विसर्जन कल प्रस्तावित है और उसके लिए पूरी तैयारी है। और फोर्स और मजिस्ट्रेट की 363 जगह पर तैनाती की गई है, 5 DSP प्रोबेशनर्स की तैनाती की गई है और लगभग 1500 बलों की तैनाती विभिन्न स्थलों पर की गई है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि विसर्जन का जो कार्यक्रम है पूरी शांतिपूर्वक अच्छे से वातावरण में संपन्न हो। संतोष कुमार, घर मखदुमा। क्या नंबर वार्ड है? 10 नंबर वार्ड। क्या घटना घटी आपके घर में? एक्चुअली 22 तारीख के रात को और 23 तारीख को सुबह में कहते कुछ अज्ञात बंदी यहाँ पे घर में घुस गए। हम लोग चूँकि घर में नहीं थे यहाँ पे, 20 तारीख को हम लोग घर से बाहर गए हुए थे। आप कहाँ गए थे? मेरी वाइफ अमरपुर की है तो वो अमरपुर गई थी अपने मायके, मैं बोकारो गया हुआ था पूजा में। तो इसी बीच में वो 22 तारीख को रात में कुछ अज्ञात बंदी लोग घुस करके हमारे घर का ताला तोड़ करके हमारे लॉकर और अलमारी से जितने भी नकद और ज्वेलरी थे और कुछ हमारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार और पैन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस। लगभग कितने का सामान आपके यहाँ चोरी हुआ? लगभग 4.5 से 5 लाख
6 से 8 लाख बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए मत। 5 लाख, कम से कम 5 लाख। कम से कम कितना? 5 लाख, 5 लाख। चलिए, पुलिस आई थी अभी? पुलिस आई थी, फिर अभी बोल रहे कि अभी आएंगे। थाना में सूचना दे दी है? हाँ, अमरपुर थाना में इसकी सूचना दे दिया हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एक फार्मर हूँ यहाँ पे। किसान है? हाँ, किसान, किसान। जेवर भी लिया।